नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी विद भूमि यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम यूनिट नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नाउ वी अंडरस्टैंड समरी। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. This unit is an extract from Nelson Mandela's autobiography Long Walk to Freedom. यह श्रेणी नेल्सन मंडेला की आत्मकथा आजादी के लिए लंबी पैदल यात्रा में से ली गई है। ये श्रेणी किसकी है? किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। कहां से ली गई है? आजादी के लिए लंबी पैदल यात्रा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. In 1994, first democratic elections were held in South Africa. 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए। तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कौन सी साल में हुए और कहां हुए? 1994 में साउथ अफ्रीका में हुए। नेल्सन मंडेला's party, African National Congress, won the elections and Mandela was sworn in as the first black president on May 10, 1994. नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव जीता और मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में 10 मई 1994 में शपथ ली। Mandela realized that his brother and sisters were not free in their country due to their color. मंडेला ने महसूस कर लिया था कि उनके भाई बहन अपने रंग के कारण अपने देश में आजाद नहीं है। The freedom of everyone in his society was curtailed. उनके समाज में सभी की स्वतंत्रता पर अंकुश लग गया था। He joined the African National Congress and fought for the freedom. इसीलिए मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में जुड़े और आजादी की लड़ाई लड़ी। On the occasion of the inauguration ceremony, Nelson Mandela expresses his views on freedom and its importance. अभिषेक समारोह के अवसर पर नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए थे। Here he recalls the history of the South African struggle and the past days of his own struggle life. यहाँ वह दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के इतिहास और अपने संघर्षपूर्ण जीवन के पिछले दिनों को याद करते हैं। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, पास्ट डेज उसका मतलब होता है पिछले दिनों और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। रिकॉल यानी याद करना। He pays tribute to thousands of South African patriots who suffered endlessly and sacrificed their lives for the cause of freedom. वह उन हजारों दक्षिणी अफ्रीकी देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और अपना बलिदान दिया। He calls himself the sum of all those patriots who have gone before him. सभी देशभक्तों उनके सामने गए, उसे एक संयोग कहते हैं वो। In spite of all those sacrifices, Mandela bears no ill will
अगेंस्ट द व्हाइट्स, उन तमाम बलिदानों के बावजूद मंडेला ने कभी गोरों के खिलाफ अच्छा ही व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया नहीं था। He says each man has two obligations, first towards his family and the second one for his country। वह कहते हैं कि हर व्यक्ति को दो दायित्व होते हैं, एक अपने परिवार के लिए और दूसरा अपने देश के लिए। तो ये दोनों क्या है, उनके मत से ऑब्लिगेशन है। He says the oppressor is as much a prisoner as the oppressed। उनका कहना है कि जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाले का गुनाह एक ही है। For Mandela, courage does not mean the absence of fear but a victory over fear। मंडेला के लिए साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर पर जीत है। विक्ट्री ओवर फियर मीन्स डर पर जीत। According to him, brave men need not be fearless but should be able to conquer fear। उनके अनुसार बहादुर पुरुषों को निडर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डर पर विजय पाने के लिए सक्षम होने चाहिए। अब हम उसके बारे में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट वन, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? समारोह कहाँ हुआ? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया। समारोह प्रिटोरिया के केंद्रीय भवन के परिसर में हुआ था। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप भारत की किसी भी सार्वजनिक इमारत का नाम बता सकते हैं कि रेतीले पत्थर से बनी है? या द राष्ट्रपति भवन एट दिल्ली, द पार्लियामेंट हाउस एट दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट दिल्ली, मद्रास हाई कोर्ट एट मद्रास आर पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया that are made of sandstone। Can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 10 मई को शरद ऋतु दिवस है? ऐसे कैसे कह सकते हो? Because on 10th May there was the largest gathering of international leaders on South Africa's soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। क्योंकि 10 मई को दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, What ideas does he set out for the future of South Africa? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने कौन से आदर्श स्थापित किए? मंडेला set out the ideals of poverty alleviation, removal of suffering of people। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origin। मंडेला ने गरीबी निवारण, लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए आदर्श स्थापित किए थे। उन्होंने एक ऐसे समाज के लिए भी आदर्श स्थापित किए जहां लिंग या जातीय मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस। What do the military general do? How has their attitude changed and why? सैन्य जनरल क्या करते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसे बदल गया और क्यों? The highest military generals of the South African Defence Force and Police saluted Mandela and pledged their loyalty। दक्षिणी अफ्रीका की रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च सैन्य जनरलों ने मंडेला को सलाम किया और उनकी वफादारी का संकल्प किया।
अश्वेतों के प्रति उनके रवैयों में भी काफी बदलाव आ गया था। एक काले को गिरफ्तार करने के बजाय उसे उन्होंने सलाम किया। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम। Why were two national anthems sung? दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? On the day of inauguration, two national anthems were sung, one by the whites and another by the blacks. This symbolized the equality of blacks and white. उद्घाटन के दिन दो राष्ट्रगान गाए गए थे, एक गोरों द्वारा और दूसरा अश्वेतों द्वारा। ये अश्वेतों और गोरों की समानता का एक प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का मतलब क्या है? फॉर मंडेला, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। According to him, brave men need not be fearless but should be able to conquer fear. मंडेला के लिए साहस का मतलब डर का अभाव नहीं बल्कि डर पर जीत है। उनके अनुसार बहादुर पुरुषों को निडर होने की जरूरत नहीं है, किंतु डर पर विजय पाने में सक्षम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, What twin obligations does Mandela mention? मंडेला के लिए साहस का मतलब क्या है? Mandela mentions that every man has twin obligations. The first is to his family, parents, wife and children. The second one obligation is to his people, his community as well as his country. मंडेला के मंडेले का उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति के दुगना दायित्व होता है। हर एक व्यक्ति को कैसा दायित्व होता है? दो तरफी। पहला परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी और बच्चे के लिए होता है। दूसरा उनके लोगों, उनके समाज, उनके समुदाय और अपने देश के प्रति होता है। What did Mandela realize about his brother and sister? मंडेला अपने भाई बहन के लिए क्या करने का समझ रहा था? Mandela realized that his brothers and sisters were not free in their country due to their color. The freedom of everyone in his society was curtailed. He joined the African National Congress and fought for the freedom. मंडेला ने महसूस किया कि उनके भाई बहन अपने रंग के कारण अपने देश में आजाद नहीं है। उनके समाज में सभी की स्वतंत्रता पर अंकुश लग गया है, इसीलिए वो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में जुड़े और आजादी की लड़ाई लड़ी। Thank you. Subscribe my channel and share video. Thank you once again.